दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो और रोज चार्ट देखते हो लेकिन फिर भी लगातार लॉस हो रहा है तो सुनो एक सच्चाई। बहुत लोग इंडिकेटर्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज और पैटर्न्स में उलझ जाते हैं, लेकिन असली बात यह है कि 80% प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, उसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ गैस कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर को इतना सिंपल और क्लियरली तरीके से समझाने वाला हूँ कि आज के बाद आप चार्ट खोलो और तुरंत समझ जाओगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। पूरा वीडियो एंड तक देखने, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक पावरफुल प्रैक्टिकल मेथड भी बताऊंगा जो आप आज से शुरू कर सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक पावरफुल प्रैक्टिकल मेथड भी बताऊंगा जो आप आज से शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस के बड़े बड़े स्विंग्स की स्टोरी है। जैसे इंसान की हड्डियां होती हैं वैसे ही मार्केट की भी हड्डियां होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मेन प्राइस हाइयर हाई और हाइयर लो बनाता है। मार्केट हर नई स्विंग पुरानी स्विंग से ऊपर होती है और हर नई बड़ी पुरानी बड़ी से ऊपर होती है। मार्केट और दोस्तों, बियरस मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। प्राइस ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे, बल्कि एक रेंज में घूम रहा हो, उसको साइडवेज या रेंजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब दो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको BOS बोलते हैं। जब अब ट्रेंड में प्राइस पुराना हाइयर हाई को ब्रेक करके और ऊपर चला जाए तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, इसका सिग्नल होता है। चेंज ऑफ करेक्टर जिसको चौक बोलते हैं, जिसका बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। जब अप ट्रेंड में प्राइस सडनली लास्ट हाई लो को ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब अब स्ट्रक्चर बदल गया, अप ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना बन जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर असल में ये बताता है कि मार्केट में अभी बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपको ओवरऑल पिक्चर देता है। ये आपको क्लियर डायरेक्शन बस देता है। आपको बताता है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है और ये फेक आउट से बचाता है। आपको हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स ढूंढने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात, ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आप जानते हो मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो चले चाहे जितने भी अच्छे सेटअप देखें, विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल वे बताता हूँ। अब असली का मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करें, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहला स्टेप, हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम से शुरू करो। जैसे पहले डेली चार्ट देखो, फिर 4 आवर्स, फिर 1 आवर्स और एंट्री के लिए 15 मिनट और या 5 मिनट्स। दूसरा स्टेप, चार्ट पे सिग्निफिकेंट स्विंग्स हाई और स्विंग लोज मार्क करो। तीसरा स्टेप, अब देखो ट्रेंड क्या बन रहा है। हाइयर हाई हाइयर लो बुलिश स्ट्रक्चर होता है, लोअर हाई लोअर लो बियरिश स्ट्रक्चर होता है। चौथा स्टेप, लास्ट स्विंग हाई या लो को ब्रेक होने पे BOS या चोक। तो दोस्तों, हाउ टू प्रैक्टिस मार्केट स्ट्रक्चर। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि प्रैक्टिस कैसे करोगे। चलो बताता हूँ। अगले 30 दिन आप सिर्फ स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, ट्रेड मत लो। रो 10-15 चार्ट लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, यूरो, USD, जो भी आप ट्रेड करते हैं उनमें हाइयर लो, BOS और चौक मार्क करो। एक नोटबुक बनाओ और रोज लिखो करंट स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश, बियरिश या साइडवेज। जब आप 30 से 45 दिन में स्ट्रक्चर तुरंत पकड़ने लगे तब आप रिटेल ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत सिंपल तरीके से समझा। याद रखना, इंडिकेटर्स आते जाते रहते हैं लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा रहता है। ये ट्रेडिंग की असली फाउंडेशन है। अगर आप सच में कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले मार्केट स्ट्रक्चर को अपना दोस्त बनाओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।